सो गया, पानी पिला दे। सख्त प्यास लगी हुई है, पानी पिला देना। शाम को पकाने के लिए कुछ ले आना, रोजाना खाना बनाने में देर हो जाती है और आजकल तो वैसे भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है। अरे यार क्या है मरियम, तुम्हें पता भी मुझे काम से देर हो रही है। हमेशा तुम ही मुझे लेट कराती हो, कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, फिर तुम खुद ही कहती हो कि लेट जा रहा हूं मैं। शोभी, तुम्हें एक काम करने को कहा है, वो भी करने में तुमने इतनी बातें सुना दी हैं। जितनी देर से तुम मुझे बातें सुना रहे हो, इतनी देर में तुम कर भी आते हैं काम। नाश्ता ला दो, मुझे लेट हो रहा है, और किसी बच्चे से मंगवा लेना यार। बच्चे नहीं सुनते मेरे। सही है बेटा, एक दफा बड़ा हो जाने दो मेरे बच्चे को, फिर देखना मोहल्ले वालों से चुन चुन के बदले लूंगा मैं। कितनी दूर की प्लानिंग करना शुरू हो गए तुम। जो काम तुम्हें अभी कह रही हूँ वो तो कर नहीं रहे हो तुम मेरा। आशा पता है, मैंने तो हमारे बच्चे का नाम भी सोच लिया। लड़का हुआ तो अशफाक और लड़की हुई तो सुरैया। पागल हो गए हो तुम। दुनिया जहान की फजूल बातें कोई तुमसे करवा ले और तुम्हें अब देर नहीं हो रही है। तो बाय मरियम, वैसे तुम भी ना मेरी अम्मा की तरह एक खतरनाक अम्मा बनोगी, सारा दिन मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहना। रेहाना खाला ने ना तुम्हें बहुत ज्यादा ढील दी हुई थी, तभी तो तुम इतना बिगड़ गए हो। अरे अम्मा वो आहिस्ता बोल। बड़ी मुश्किल से सोया है, सारी रात दर्द के मारे तड़प रहा था। खाने के लिए कुछ क्यों नहीं बनाया है? चुप कर बेगैरत कहीं का। सारी स्टोरी तो तुझे सुना दी। सारी रात आंखों में जाग के गुजारी है मैंने। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। ये बेटा, थोड़ी देर को तू उसके पास बैठ जा, मैं थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन अम्मा, कभी कोई काम हाँ ना के बगैर भी मान लिया कर। अरे छोटा है तू, बड़ा भाई है तेरा, फर्ज है तेरा, ख्याल रख ले थोड़ा सा। हाँ, इस घर में सारे फराइज मेरे हैं और मेरे हकूक का किसी को नहीं पता। अच्छा, अब तू बकवास करता रहेगा या मैं जाके थोड़ा आराम कर लूं? अब जाओ अम्मा, क्या बोल सकता हूँ मैं। एक काशिफ, देख शाहिद को अकेला मत छोड़ना। अच्छा, मैं सिर्फ 2 घंटे की ड्यूटी दूंगा, ठीक है ना? तुम जल्दी उठ जाना। अरे जाऊंगी, सोऊंगी, मरूंगी तो उठ के आऊंगी ना। अल्लाह मेरी तौबा, कैसी औलाद है। माँ का आराम भी बुरा लगता है। मैं तो कहती हूँ खुली खुली चाहे किसी को आग लगे, जाओ। अच्छा,
अम्मी कह रही थी मरियम से कहना कि अपना ख्याल रखे, खाने पीने पर तवज्जो दे। जवेरिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाला तो बिला वजह फिक्रमंद हो रही हैं। माँ है ना, माँ ऐसे फिक्र करती हैं। हाँ शायद अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी इसी तरह से फिक्रमंद होती। अच्छा जवेरिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पे कोई है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। जी शोभी भाई हैं? वो तो दुकान पे गए हैं। क्या उन्होंने कहीं और काम देख लिया? नहीं तो वो तो उसी दुकान पे गए हैं। नहीं, वो दुकान पे तो नहीं आए, मैं अभी दुकान से ही आया हूँ। वो शायद शोभी भाई आए तो उनसे कह दिएगा ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन तो हुए हैं उन्हें काम करते हुए, और वो कल भी जल्दी चले गए थे। ठीक है, शुक्रिया। देखो काशिफ, आरम को तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए प्लीज तुम यहाँ पर आने की जहमत मत करना। अरहम की पसंद का कितना ख्याल है तुम्हें किंजा, और मेरी पसंद का कोई ख्याल नहीं। इसलिए तो कहता हूँ बाहर आकर मिल लिया करो मुझसे। तुम बहुत ढीठ हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों तुले हुए हो तुम काशिफ? जब तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी किंजा, उस वक्त मैंने तुमसे सवाल नहीं किया, तो अब तुम भी मुझसे सवाल करने का हक नहीं रखती। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। गलती की है ना, तो अब सजा भुगतो। अरहम को छोड़ दो किंजा, मेरे पास आ जाओ, मैं भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार। मरियम, खाना दे दो, भूख लग रही है। कहाँ थे तुम? दुकान पे था। और कहाँ था मैं? शोभी झूठ मत बोलो, तुम्हारी दुकान से लड़का आया था तुम्हारा मालूम करने। अरे वो मैं लेट पहुंचा था ना काम पे, तो इस वजह से शायद आया हूँ। तंग आ गई मैं तुम्हारे झूठ सुन सुन के। तुम वाकई सुधरने वालों में से नहीं हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है। ये बात किस लहजे में कर रही हो तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, और काम पे नहीं गया तो कयामत नहीं आ गई आज। ज्यादा दिमाग खराब हो गया।
किंजा, क्या हुआ? आप कब आए? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। किंजा, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं आरम, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। आप अपने कजन को लेके परेशान है ना? आरम वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो इट्स ओके किंजा, अगर आप चाहें तो अपने कजन से जाके मिल सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। अभी उनका ऑपरेशन हुआ है और आप इस तरह परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ, कहाँ खो गई आप? क्या कहा आपने? किंजा, आप एक काम करें, कुछ दिनों के लिए अपनी पप्पो के यहाँ चली जाए, मैं मॉम को समझा दूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरा मतलब है कि इस तरह से वहां जाके रहना शादी से पहले की बात और थी, अब शादी की बात अच्छा नहीं लगता। मैं फोन करके शायद भाई की तबीयत पूछ लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप अपने कजन के लिए परेशान थी तो मैंने जब ही कहा आपसे जाने को। अरहम, अगर मुझे जाना होगा तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी। ओके, मैं ऑफिस जाता हूँ। मरियम, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? चलो अंदर खाना खाओ। कुछ कह रहा हूँ मरियम तुमसे। भूख नहीं है मुझे। क्यों कर रही हो यार ये सब कुछ? मेरा नहीं तो कम से कम अपनी हालत का ख्याल करो। चलो खाना खाओ। जब तुम्हें किसी का ख्याल नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं? कब तक नाराज रहोगे? जब तक तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो जाता। इतनी मुश्किल से एक काम मिला है और बजाय इसके कि तुम मेहनत से करो, तुम लापरवाही दिखा रहे हो। इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। देखो मरियम, मेरे काम के मामले में मत बोला कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो सारा दिन घर पे रहती हो, तुम्हें बाहर के मसले मसाइल का क्या पता? सारी दुनिया के मसले मसाइल तो तुम्हारे साथ ही होते हैं ना। फिर वही बात, मैं काम पे जाऊं या ना जाऊं तो मैं भूखा तो नहीं मार रहा हूं ना, फिर क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई हो मेरे? सिर्फ खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता, जिंदगी की और भी बहुत सी जरूरियात होती हैं। जब से तुमसे शादी हुई है ये मैं ही जानती हूँ कि इस घर में जिंदगी किस तरह से गुजार रही हूँ। अपने घर पे थी तो अपने घर पे थी तो वहीं रहती ना। किसने कहा था मुझसे शादी करो? हर वक्त अपने भाई की गुण गाती रहती हो, कभी मेरी भी भूले से तारीफ की तुमने? तुमने कोई तारीफ के काबिल काम किया हो तो करो ना। तो चली जाओ, किस देर हो गया तुम्हें? दिमाग खराब करके रखा है। बस यूं समझ लो रेहाना कि अल्लाह मियाँ ने नई जिंदगी दी है मेरे बच्चे को। जिंदगी भी अल्लाह देता है अपा। अब कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? बस ममानी, जी रहा हूं। पूरी रात तकलीफ में गुजरती है, अब बर्दाश्त नहीं होता दर्द। मायूस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बीमारी भी खुदा देता है और शफा भी। बस अब तुम अपने लिए और सबके लिए दुआ करो
बीमारों की दुआ जल्द कबूल होती है। गुनहगार की दुआ कबूल थोड़ी होती है। अरे ऐसी मायूसी की बातें क्यों करता है? ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा आपा? ये दवाइयाँ और कितने दिन तक देनी है? पता नहीं, अभी अगले हफ्ते डॉक्टर से चेकअप कराना है। पैसों का इंतजाम, मेरा मतलब है वो ऑपरेशन कहाँ से हुआ? बस भाई करवा दिया, तुमने तो नहीं दिए ना पैसे। भाई मैं तो कहती हूँ खरी खरी चाहे किसी को आग लगे। अरे अम्मा, खाली पेट दवाएं खिलवाई जा रही है, कुछ खिलवा भी दे। रेहाना, अब तुम आ गई हो तो जरा शाहिद के लिए परहेजी खाना ही बना दो। वो फ्रिज में मुर्गी रखी हुई है, निकाल लो। जी अच्छा आपा। सवेरिया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रही है? बिरयानी बिरयानी बना रही हूँ। आप जाकर मरियम को लें, अम्मी तो फूफो के घर गई हैं और वहीं जाकर बैठ गई। अब क्या मसला है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कहीं तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी। जा रहा हूँ, मरियम को लेकर आता हूँ। तुम्हारी ये खुशी बस तब तक है जब तक अम्मी इस घर में। ये सब मैं सिर्फ अम्मी को खुश करने के लिए कर रही हूँ नबील।